कोयला घोटाले को लेकर आज बहुत सी खबरें हैं। जी हां, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उमरांशु कोयला खदान में हुए हादसे का जहां स्वतः संज्ञान लिया है, वहीं आज ईडी ने बेलतला में कई कोयला व्यापारियों के यहां पर रेड की। इसके अलावा कोयला दुरुपयोग घोटाले में ईडी ने मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है। आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उमरांशु कोयला खदान में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को 7 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। गुवाहाटी में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उमरांशु कोयला खदान घटना का पूर्ण संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को कहा कि 7 तारीख तक हलफनामा पेश करे। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले अदालत के निर्देश के बावजूद प्रशासन की स्पष्ट जानकारी में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया था। यह घटना 6 जनवरी को घटी थी, जब 9 मजदूर पानी से भरी कोयला खदान में फंस गए। 11 जनवरी तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, उनके शव बरामद किए जा चुके थे। उमरांशु गांव के 27 वर्षीय लीजेन मगर का शव भी इसमें शामिल था। तब से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने खान और खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने और घटना के संबंध में एक व्यक्ति पुनीश नुनिशा की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि डीमा हसाऊ स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य सीएम जो देबोलाल गार्लोसा, उनकी पत्नी कनिका हुजाई और उनके जो सहयोगी है, वे लोग इस गतिविधियों में शामिल है। साथ ही असम खनिज विकास निगम के जो एमडी है नटराजन, उनका भी नाम इस मामले में आ रहा है और इस पर अब हाईकोर्ट ने अपना रवैया सख्त कर दिया है। वहीं आज एक दूसरे मामले में कोयला दुरुपयोग घोटाले में ईडी ने मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो है सीबीआई, वो पहले इस मामले की जांच कर ही रही है। सूत्रों ने आज मीडिया को बताया कि अनियमितताओं के कारण कोल इंडिया को भारी नुकसान हुआ है। यह घोटाला फिलहाल जो सामने आया वो 15 करोड़ के आसपास है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये तो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला होगा। 2000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला ये हो सकता है। 2008 से 2011 की अवधि में कोल इंडिया को विभिन्न सीमेंट कंपनियों ने चूना लगाया है। मार्गेरिटा से सब्सिडी दर पर कोयला खरीद हुई है और इसमें लगभग सभी सीमेंट कंपनी और कई कोक जो फैक्ट्रियां हैं वो शामिल है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5,850 रुपये कोयले की प्रति टन दर जब थी, तो सीमेंट कंपनियों ने नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड से 3,680 रुपये प्रति टन की दर से कोयले की खरीद की। हालांकि किसी भी कोक उद्योग को रियायती दर पर कोयला खरीदने की अनुमति नहीं है और सीमेंट कंपनी के मालिकों ने कोयले का जो खरीद है उसमें गंभीर दुरुपयोग की, अनियमितता की है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने मामले के सिलसिले में पहले ही कई स्थानों पर छापे मारे हैं। आज भी छापेमारी जारी है। ईडी की सीमेंट फैक्ट्री तक कोयला ले जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि मेघालय के चेक गेट पर जो रिकॉर्ड है उसकी जांच की जा रही है। वहां किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी कि किस प्रकार से ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, इसकी छानबीन की जा रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया, इसलिए आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद सबसे पहले अपराध की आय को कुर्क किया जाएगा और अंततः ऐसी संपत्तियों को जब्त किए जाने की संभावना है। वहीं सीमेंट कंपनियों पर एनजीटी ने भी अपना जो रुख है वो कड़ा कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये सीमेंट कंपनियां हैं जिन्होंने जीएसटी का
और राजस्व का नुकसान सरकार को किया है, इसके भुगतान को पेनल्टी के साथ पेमेंट करने का निर्देश दिया जा सकता है। ऐसे में सीमेंट कंपनियों के सामने बहुत ही कठिन दौर अब आपको दिखाई देगा। जिन लोगों ने ये लूटमार की है और लूटमार में शामिल है, उसके खिलाफ अब कड़ा रुख अपना चुकी है एनजीटी भी और हाईकोर्ट भी। साथ ही विपक्षी पार्टियां भी लगातार लगी हुई है, खासकर असम जातीय परिषद इस मामले पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और लगातार सरकार और इन जो घोटालेबाज है इन पर हमलावर है। आज जिन लोगों के खिलाफ मोहन गोयल, सुनील बंसल और नवीन जैन सहित कई लोगों के खिलाफ जो है ईडी ने रेड की है और रेड में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो अवैध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनके आधार पर ईडी अब पूरे राज्य भर में व्यापक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। यानी कि कोयले की खान में अब कई कालिक पुते हुए चेहरे हमें नजर आ सकते आने वाले दिनों में और कई गिरफ्तारियां हो सकती है, जिसमें सीमेंट कंपनियों के कई बड़े नाम और कोयला उद्योग से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।